हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। आज हम फिर से करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये पार्ट है नंबर 3। अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक्स। आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख के तब इधर आओ, ठीक है। तो आज के हम पार्ट में क्या बात करने वाला है, हम देखेंगे हेनरीज पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को पूरी तरीके से याद करने का सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। और देखते हैं अगर टाइम मिला तो कुछ ऐसे मेथड्स भी बता दूंगा जिससे आप शॉर्टली जल्दी से जल्दी किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन या फिर एटॉमिक नंबर या मास वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी वक्त हो रहा है 8 बज रहे हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलो। शुरू करते हैं पहला टॉपिक दिन का आज का, हेनरी मोज़ले, ठीक है। तो देखो, हेनरी मोज़ले एक अमेरिकन थे, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की या फिर इनके काम के बारे में पहले आएंगे। पहले मैं ये बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हमको पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि हेनरी मोज़ले ने दिया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सिर्फ हेनरी मोज़ले की बदौलत नहीं है। इसके पीछे एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था। इसमें कौन कौन थे? नील बोहर, रेजर, ठीक है, वर्नर और हेनरी मोज़ले तो थे ही। अच्छा, अब बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया कैसे, ठीक है। क्या हेनरी मोज़ले को सूझा कि इन्होंने एटॉमिक वेट जो अब तक सभी लोग लेके चल रहे थे, एटॉमिक वेट, सबसे पहले डॉवर्नर आया, उन्होंने एटॉमिक वेट के ऊपर बात करी। न्यूलैंड आया, उन्होंने भी एटॉमिक वेट के ऊपर अरेंज करा, ठीक है। उसके बाद हमारे मेंडलीव आए, मेंडलीव भी एटॉमिक वेट के ऊपर देखे गए। लेकिन हेनरी मोज़ले जो थे, इन्होंने एटॉमिक वेट ना लेके एटॉमिक नंबर को मेन लिया और इसके ऊपर अपना काम शुरू करा। तो बात क्या थी, चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लो, ये बात है उस टाइम की, किस टाइम की? 1913, ठीक है। आपने अगर सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है तो सेकंड चैप्टर में एक बात कही गई थी। क्या बात थी? कि एवरी एलिमेंट हैव अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और दैट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट, ठीक है। क्या बोला? कि हर एलिमेंट की एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी है जो एलिमेंट अब्जॉर्ब करेगा। स्पेशल फ्रिक्वेंसी याद रखना कि स्पेशल फ्रिक्वेंसी की बात करिए हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। और जो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे एटॉमिक वेट पे। किस चीज़ पे? एटॉमिक वेट पे। अच्छा, तो देखो, हम अब तक के पीरियोडिक टेबल्स में क्या पढ़ के आए हैं, याद करो। हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक वेट या द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर्स इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। किसका लॉ था ये? किसने कहा था ये? मेंडलीव ने, ठीक है। अच्छा, तो क्या पता लगा हमको 1930 में क्या चल रहा था? एवरी एलिमेंट हैव स्पेशल फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट, ठीक है। अच्छा, और हमने अभी ये भी देख लिया कि अब तक हमने देख लिया कि एटॉमिक वेट, ठीक, जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी, जितने भी एलिमेंट्स थे, वो सारे किस चीज़ पे? अब तक हमने बात करी कि एटॉमिक वेट पे, कि एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी आती जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो थी वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी? एटॉमिक वेट पे, ठीक है। अब तक के हमने सारे पीरियोडिक टेबल में यही देखा, ठीक है। अच्छा, 1930 वो एरा था जब सारे साइंटिस्ट इस चीज़ को लेके चल रहे थे, ठीक है। हर एलिमेंट को क्लासीफाई करने का बस एक ही सबसे बेहतरीन तरीका क्या मिल रहा था? उस पर फ्रिक्वेंसी मार के देखो।
अलग अलग फ्रिक्वेंसी हमने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सोच ली थी, ठीक है, और इसी मुताबिक हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो हेनरी सर थे, हेनरी मॉजले, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट करा किसके साथ? एक्सरे के साथ, ठीक है। और उस टाइम पे ना एक चीज़ उन्होंने क्या बोली, हेनरी मॉजले ने ये चीज़ नोट करी। क्या चीज़? ये तो सब चीज़ सब लोग उसी वक्त कह रहे थे कि हर एलिमेंट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है और उसी बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या चीज़ नोट करी कि एटॉमिक वेट के ऊपर बात हो रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है। और अब तक उन्होंने केस स्टडी करी तो क्या पाया कि एटॉमिक वेट जो है, सारी प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की थी अब तक क्या बोली जा रही थी कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो थी वो भी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा था, एक फॉर्मूला उस वक्त क्या चल रहा था कि अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एफ फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, जेड इज हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। कि सारी चीज़ें, सारी फ्रिक्वेंसी जो थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? एटॉमिक नंबर पे। अब हेनरी मॉजले ने ये चीज़ चेक करी तो पाया कि अगर प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है तो प्रॉपर्टीज फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करनी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट से उनको क्या पता लगा कि फ्रिक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी। तो उनके दिमाग में एक चीज़ चल गई, क्या कि अब तक हम जो सोच रहे थे ना कि एटॉमिक जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक वेट हमारा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टीज है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करनी चाहिए थी। ये चीज़ हम गलत लेके चल रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, फ्रिक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक वेट का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि एटॉमिक वेट जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन फ्रिक्वेंसी z यानी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो इस चीज़ से हमको एक कंक्लूजन मिला। हेनरी मॉजले ने कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्या बोल दिया उन्होंने कि जो भी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इस चीज को नोट करो, नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया इसको। ठीक है, तो देखो, पहली चीज मैं स्टार्टिंग में बोल के आया कि हेनरी मॉजले अकेले साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। क्या हुआ कि हेनरी मॉजले ने अपना काम शुरू करा, उनको पता लग गया कि फ्रिक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है और सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज भी पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट इस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर चुके थे। अब जैसे जैसे हेनरी मॉजले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, उन्होंने अरेंज करा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर दिया, ठीक है। उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया अपना, हेनरी मॉजले पीरियोडिक टेबल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, नील बोर, रेजर, बर्नर, ठीक है, इन सब ने अलग अलग चीज़ों पे, किसी ने वैलेंसी के ऊपर, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, किसी ने चार्ज के ऊपर, अलग अलग तरीके से इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा। फिर लास्ट में हमारा आया लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जो आपकी बुक में दे रखा है, जिसमें हमारी वैलेंसी भी है, हमारी इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन भी है, हमारा एटॉमिक नंबर भी है, एटॉमिक मास भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो वो बना हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, हेनरी मॉजले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इतना सक्सेसफुल इसलिए माना गया और अब तक भी वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? उस वक्त तक 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। इन्होंने सभी एलिमेंट्स को अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे 100 प्लस वाले या फिर 100 की रेंज में, क्योंकि 94 तक अरेंज हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। तो कुछ ऐसे थे जो यूरेनियम के और वगैरह थे या फिर मैन मेड थे, सिंथेसाइज थे,
या और में से निकले हुए थे। जैसे यूरेनियम से हमारा प्लूटोनियम और नेप्टूनियम, ये 2 एलिमेंट्स निकलते हैं यूरेनियम और से, ठीक है। तो इनको भी अरेंज कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड chemical properties of element depends on atomic number and not on atomic mass। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो पॉज करके जो जो बोलता हूँ मैं, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उसको नोट कर लिया करो। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप सबने देख रखी होगी, अभी नहीं 10th में भी देख चुके हो, ठीक है। हेनरी मोजले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हो? इन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और स्पेस भी छोड़ दिया जो नए एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए। इनका अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे भी, वैलेंसी बेसिस पे भी, एटॉमिक मास भी सही बैठ रहा था, और सब चीज़ किस पे डिपेंड कर रही थी? एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। तो हेनरी मोजले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल दूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। 100+ वाले जो एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर मैन मेड या सिंथेसाइज्ड हैं, बड़े बड़े एलिमेंट्स, ठीक है। तो उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादातर, हम अभी छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। पर अब हम 11th क्लास में आ चुके हैं, तो बेटर होगा कि सारा का सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और हम उनको किस तरीके से शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कुछ लाइंस में कुछ तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। इनका पूरा नाम आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते ही याद होगा, पर ये आपको एलिमेंट्स की पोजीशन बता देगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो करते करते ही सब आता है। तो चलो देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप वाइज हम कैसे याद कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ग्रुप इधर सबको दिख रहा है? चेक, इफेक्ट आ रहा है लाइट का, कोई बात नहीं, मैं नीचे से लिखूंगा, वरना बोल तो रहा ही हूँ मैं, ठीक है। तो ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहले हीलियम, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है, सॉरी, सबसे पहले हाइड्रोजन, सेकंड नंबर हीलियम। तो ग्रुप वन की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप वन को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरे साथ बोलेंगे, है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। क्या है लीना, ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट हो गए? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये हमारा होता है फ्रेंशियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम नहीं पढ़ते हैं बेसिकली, हाइड्रोजन एक अलग बॉक्स में और हमारे बाकी एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है? चलो, फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप याद करने का तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्कूटर SR, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। एलिमेंट्स बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, हेलियम, और नीचे वाला रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, अगले पे चले।
पहली लाइन क्या हो गई, है लीना की, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट सेकंड हो गए, सेकंड के बाद थर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप इधर लिख देता हूँ, थर्ड फोर्थ, सॉरी थर्ड के बाद इधर आ जाएगा 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है। अच्छा, 13 ग्रुप इधर से, 13 ग्रुप में आते हैं हमारे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन, बोरॉन वाला ग्रुप। तो देखो, बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, TH। ठीक है, कम पड़ेगा क्या, क्या क्या है, फिर से बोलेंगे मेरे साथ, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगला ग्रुप, ग्रुप 14, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। बोरॉन के बाद आता है कार्बन। कार्बन ग्रुप में याद करने की ट्रिक क्या है, काशी, काशी, काशी गए संत प्रभु। ठीक है, क्या, काशी, काशी गए संत प्रभु। ठीक है। अच्छा, अब 15th ग्रुप क्या आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। ठीक है। तो नाइट्रोजन वाले में सिंपल सिंपल से याद करने की ट्रिक, ना, ना पास, ना पास, ना पास, Pa, P एक एलिमेंट फास्फोरस और As आर्सेनिक, ना पास, ना पास सब बकवास, Bi। ठीक है, ना पास सब बकवास। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन में ओ, स्टाइल से तेल पॉलिश। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम, ऐसा सिल्का से Se। ओ तेल से, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, अगला है फ्लोरीन ग्रुप। फ्लोरीन ग्रुप के लिए फिर कॉल, फिल कॉल करने बाहर आई, आई आंटी। ठीक है, क्या है, फिर कॉल करने बाहर आई, आई आंटी। ठीक है, कुछ वर्ड जो ये सेंटेंस बनते हैं इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कोई एलिमेंट नहीं बन रहा होता, उनको थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर दिया करो। ठीक है, फिर कॉल करने, करने इधर वो जो करने हैं, करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, बाहर आई आंटी। ठीक है, 18th ग्रुप, 18th ग्रुप हमारे नोबल गैस होते हैं। नोबल गैस कहाँ से शुरू होते हैं, हीलियम। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट तो हमारा हीलियम ही हो गया। तो हीलियम फैमिली के लिए क्या होता है, देखो, ही, नेवर, ही, NE के लिए नेवर, अराइव्स, AR अराइव्स आर्गन, ही नेवर अराइव्स कर, जीरो रन पर आउट, ही नेवर अराइव्स कर, जीरो जेड KR जेड रन पर आउट। पर आउट के लिए कोई एलिमेंट नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अब बीच के एलिमेंट्स रह गए। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया यार, कोई बात नहीं, अरेंज कर देते हैं, जुगाड़ करेंगे जुगाड़। साइंस स्टूडेंट है, ऊपर से इंडिया वाले, हम हैं इंडिया वाले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है 12। और इनके नीचे चल रहे होते हैं हमारे और एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर्ड नहीं हैं। वैसे तो हो चुके हैं 118 तक, यानी नीचे वाले ब्लॉक भी भर चुके हैं, पर इनके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप, कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड, ठीक है 18 ग्रुप 7 पीरियड, 4 ब्लॉक, इन वालों को बोलते हैं एस ब्लॉक, ये आते हैं सारे पी ब्लॉक, ये डी, और नीचे एक होता है अलग से एफ ब्लॉक। ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है। नीचे वालों में मिटा देता हूँ क्योंकि इनके बारे में नहीं पढ़ना। चलो ग्रुप 3 पे आते हैं। ग्रुप 3 को याद करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक देखो, अच्छा होगा अगर तुम जो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट है वो याद कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन, बेरियम, इधर थर्ड ग्रुप में स्कॉन्शियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद फेरिक, फेरिक के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को याद कर लोगे तो ही ट्रिक अच्छे से याद रहेगी, सारी ट्रिक्स, ठीक है, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने बैठो तो क्या करो कि जो पहला एलिमेंट है हर ग्रुप का भर दो, उसके बाद आराम से हो जाएगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप के लिए क्या है? स्कूटर, यामाहा, लाओ, LA, हाँ स्कूटर, यामाहा, लाओ 1, स्कॉन्शियम, वाई से एक एलिमेंट आता है, नाम मेरे को याद नहीं, इलेक्ट्रोनाइट और एक्टिनाइट्स। ये जो स्टार बना रखा है इधर क्या होता है कि थर्ड ग्रुप में इलेक्ट्रोनाइट और 6th पीरियड में इलेक्ट्रोनाइट्स और एक्टिनाइट 7th पीरियड में आते हैं। ये क्या होता है कि देखो वैसे तो चैप्टर में हम आगे पढ़ लेंगे पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इधर डी ब्लॉक के जगह वो एफ ब्लॉक में फिल्ड होने लग जाते हैं, तो इधर इलेक्ट्रोनाइट्स के बाद एक जंप होता है, ठीक है, एक जंप होता है इलेक्ट्रोनाइट्स के बाद, इधर हाफनियम आ जाता है सीधा 72 एलिमेंट नंबर, ठीक है। तो 14 एलिमेंट इधर बीच में से गायब होते हैं, वो 14 एलिमेंट नीचे एफ ब्लॉक में आते हैं और इधर एक गैप बन जाता है, इसलिए हम इसको स्टार करके डिनोट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप को याद करने का क्या शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने? स्कूटर, यामाहा, लाओ 1, स्कूटर, यामाहा, लाओ 1। अच्छा, टी, टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम ग्रुप के लिए क्या है? टाइटेनियम के लिए है टी ज़रा हाफ, टी ज़रा हाफ, ठीक है। वी, वनेडियम, वो नवाब था, वो नवाब था, क्या? वो नवाब था, होगा अपने घर का होगा नवाब, यहाँ तो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रोमियम के लिए क्रो मा टा, ये जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू साइन होता है टंगस्टन के लिए। टंगस्टन वही जो हम CFL बल्ब में वो जो वायर होती है ना पतली सी जो चमकती है, वो टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसलिए इसको हम 6th ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे? क्रो मा टा, डब्ल्यू की जगह हम टंगस्टन बोलेंगे इसलिए टा, लेकिन याद रखना इधर डब्ल्यू आएगा टंगस्टन, ठीक है। अब 7th ग्रुप एलिमेंट 25 से शुरू होता है, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो 7th ग्रुप के लिए है मन तक रे, सेवंथ ग्रुप के लिए क्या है? मन तक रे, मन तक रे। 8th ग्रुप फेरिक से शुरू होता है, फेरस, फेरिक को क्या बोलते हैं? फेरस, और यही है इस ग्रुप के लिए शॉर्ट टर्म फेरस, ठीक है, FERUOS, फेरस, ठीक है। अगला क्या है? अगला है कोबाल्ट, कौन रहेगा? RH, कौन रहेगा? आयरलैंड, ठीक है। CO कौन, RH रहेगा, IR आयरलैंड। शॉर्ट टर्म याद करने के लिए ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, एलिमेंट्स के सिंबल याद रख लेना। ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं इससे
तुमको बस इनकी पोजीशन वगैरह पता लग जाएगी, ठीक है। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अब आते हैं कौन सा ग्रुप आया है, निकल, ठीक है। निकलना नहीं है वीडियो से, पढ़ते रहना है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। वैसे भी ज़िंदगी में भी वरना तो पढ़ते रहो, नहीं पिटोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। अगला आता है क्या, कॉपर। कॉपर के लिए है कौन आगे आया, कौन आगे आया, हाँ, जो पढ़ लेगा वही आगे आ जाएगा जीवन में। लास्ट ग्रुप बचा है, ग्रुप नंबर हमारा 12, जिंक वाला। इसके लिए कर लो जिन जिन कनाडा, जिन कनाडा होगा, एच जी क्या होता है हमारा, मर्क्यूरी, ठीक है। 12 के लिए क्या है, जिन जिन जेड से जेड एन से जिन कनाडा होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, सभी 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हमको याद करने होते हैं एक्टिनॉइड्स तक, सारे इस शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताने की कोशिश की है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो, फर्स्ट ग्रुप है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद क्या आया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। थर्ड ग्रुप, स्कूटर यामाहा लाओ एक। फोर्थ ग्रुप, टी ज़रा हाफ, टी कौन हाफ पीता यार, ठीक है, टी ज़रा हाफ। फिफ्थ ग्रुप देखते हैं, फिफ्थ ग्रुप क्या है, वो नवाब था, क्या था, वो नवाब था, ठीक है। सिक्स्थ, क्रोमाटा, ठीक है, कहाँ थे हम, क्रोमाटा, क्रोमियम ग्रुप का क्रोमाटा, ठीक है। सेवेंथ ग्रुप मैग्नीज वाला, क्या नाम है इसका, क्या शॉर्ट ट्रिक थी हमारी, मन तक रे, चेहरे पे तो सभी मरते हैं, तो मन तक रे, ठीक है। अच्छा, एट ग्रुप हमारा फेरिक वाला, क्या है इसका, फेरस, ठीक है, फेरिक से है, फेरस नाम दे दिया, छोटा सा याद करने का तरीका। नाइन्थ ग्रुप कोबाल्ट से, ठीक है, कौन रहेगा आइलैंड, कौन रहेगा आइलैंड। टेंथ ग्रुप निकल वाला, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। 11th ग्रुप क्या है, कॉपर वाला, क्या नाम था इसका, क्या था, कौन आएगा आगे, कौन आएगा आगे, जो पढ़ेगा वही आगे आ जाएगा। 12th ग्रुप के लिए क्या है, जिंक कनाडा होगा, जिंक कनाडा होगा, जिंक कैडमियम मैग्नीज मर्क्यूरी, ठीक है। 13th ग्रुप बेरियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। कार्बन फैमिली, काशी गए संत प्रभु, पीवी प्रभु, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली देखते हैं जल्दी से, नहीं ना पास सब बकवास, ठीक है, ना पास सब बकवास, ठीक है। तुम पास नहीं हुए, तुम्हारा दोस्त पास हो गया तो सब बकवास ही लगेगा, पढ़ाई करो। 11th क्लास थोड़ी सी हार्ड लगती है क्योंकि हम अभी 10th के बाद मजे में आ जाते हैं, साइंस ले लेते हैं। 16 ग्रुप ऑक्सीजन वाला, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, क्या, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, वाह भाई वाह, ठीक है। 17 ग्रुप, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ठीक है। लास्ट 18 ग्रुप, ही नेवर अराइव्स कर 0 रन पर आउट, रन तक हमको याद करना होता है, आउट अपनी तरफ से लगा देना यार, ही नेवर अराइव्स कर 0 रन पर आउट, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका। इसमें हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को कवर कर लिया है। कुछ एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक के होते हैं वो आप नहीं पढ़ते हो, वो याद करने की अभी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते जाते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, ठीक है, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और वो अभी अभी डिस्कवर भी है उनमें से कुछ, ये नोट कर लो। अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अगले लेक्चर में देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे निकाले, ठीक है, कि हमको पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट दे दिया उसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है, एटॉमिक नंबर के बाद उसकी इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालनी है कुछ, ठीक है। तो पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ और लाइक करके जाना।